हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ के बारे में देखा था और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे समग्राफ क्या होता है। समग्राफ बेसिकली सबसेट की तरह ही है। सबसेट के केस में हम लोग ये चेक कर देते हैं कि एस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट एक्स। ये तभी पॉसिबल होता था जब एस के सभी मेंबर जो है वो एक्स के भी मेंबर बनेंगे। तो यहाँ ग्राफ के केस में, सब ग्राफ एंड सब ग्राफ में भी लगभग कुछ इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। मान लेते हैं मेरे पास जी कोई ग्राफ वी कॉमा ई दिया हुआ है, और सपोज दैट एक दूसरा ग्राफ जी वन कुछ इस तरह से लेते हैं, वी वन कॉमा इवन फॉर्मेशन में। ठीक है। तो हम यहां से ये बताएंगे दिस G1 इज सब ग्राफ ऑफ दिस G। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ये कह पाए कि जो V1 है दिस इज ए सबसेट ऑफ वर्टेक्स एट V, एंड दिस एज E1 इट इज ए सबसेट वर्टेक्स एट वर्टेक्स एट E। इसलिए यहाँ पर देखो डेफिनेशन में वैसा ही लिखा हुआ है कि G अपने आप में कोई ग्राफ है, एंड G1 इट इज V1 E1 इट इज अनदर ग्राफ। दिस G1 इज सब ग्राफ ऑफ दिस G इफ ये तभी पॉसिबल होगा जब ये V1 हो जो है वो सबसेट ऑफ दिस V हो जाए, एंड इवन इज ए सबसेट ऑफ दिस ई। ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको चेकआउट करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक ग्राफ इस तरह से आता है। मान लेते हैं V1, ये V2, ये V3 और ये V4। यहाँ पर एज E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। ये जो है ये अपने आप में एक ग्राफ है। ठीक है। तो इस ग्राफ में हमारा वर्टेक्स सेट में क्या क्या आ रहा है? V1, V2, V3, V4, ये टोटल चार सेट वर्टेक्स आ जाएंगे। और इसका जो एज सेट अगर बना रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? E1, E2, E3, ये तीन एज सेट हो जाएंगे। अब इसका एक सब ग्राफ हम तैयार करते हैं। जीवन जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। सपोज दैट ये हो गया V1, V2, V3, और मान एज हमारे पास E1 एंड E2 आ रहा है। तो यहाँ पर से देख सकते हो कि जो इसका इस जीवन के केस में जो वर्टेक्स बन रहा है, वर्टेक्स सेट अगर बना रहे हैं हम, सपोज दैट इसको वी डैश अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास क्या आएगा? V1, V2 एंड V3। एंड अगर हम इसका एज सेट हम फाइंड करते हैं तो एज सेट में, एज सेट सपोज दैट ई डैश अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एज सेट में हमारे पास क्या आएगा? स्मॉल E1 एंड स्मॉल E2। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि जो वी डैश है इट इज अ सबसेट ऑफ दिस V, एंड दिस ई डैश इज सबसेट ऑफ दिस E। सो वी कैन से दैट कि G1 इज सब ग्राफ ऑफ दिस जी। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है, कोई भी एक ग्राफ आपको दिया जाएगा उसके कई सब ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है। पॉसिबल है, वहां पर सिंगल एक पॉइंट को भी लेकर के सब ग्राफ हम क्रिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्राफ वहां बनेगा ही बनेगा। ठीक। अब इसके आगे हम लोग चेकआउट करते हैं वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, इट मीन्स एक ऐसा सब ग्राफ होगा जिसमें दो सब, सपोज दैट हम एक ग्राफ ले रहे हैं, उसके दो सब ग्राफ्स हम क्रिएट कर रहे हैं। एक सपोज दैट G1 बोला जा रहा है, दूसरा G2। ठीक है। अब ये G1 G2 जो है ये वर्टेक्स डिसजॉइंट कब कहलाएंगे? इन G1 G2 को वर्टेक्स डिसजॉइंट तब कहा जाएगा जब दोनों के वर्टेक्स सेट जो है वो आपस में उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ इफ दिस V1 एंड V2 इज एम्प्टी। ठीक है। तो G1 के लिए सपोज दैट यहाँ पर वर्टेक्स सेट V1 आ रहा है, और G2 के लिए सपोज दैट वर्टेक्स सेट V2 आ रहा है। तो अगर V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू एम्प्टी हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों ग्राफ्स जो हैं वर्टेक्स डिसजॉइंट हो रहे हैं। सिमिलर वे में अगर एज डिसजॉइंट की बात करें तो एज डिसजॉइंट के केस में क्या होगा कि दोनों का जो एज सेट है वो उनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है। तो जैसे दोनों का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ हम बनाते हैं। V1, V2, V3, V4, E1,
E2, E3, E4, ठीक है। एक ग्राफ हम G1 हम कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं, V1, V2, चाहे V2 को सपोज दैट आप छोड़, V1 एंड V4 ले लेते हैं, और यहाँ एच सेट E1 आ गया। और दूसरा जो ये G2 हम बना रहे हैं, सपोज दैट वो कुछ ऐसा आ रहा है, V2 एंड V3, इनके बीच में E2। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ग्राफ हम, ये अगर हमारा जी ग्राफ है तो उसके दो सब ग्राफ हमने बनाया है, एक G1 बनाया, एक G2 बनाया, और दोनों ही सब ग्राफ में क्लियर कट दिख रहा है, दोनों का वर्टेक्स जो है वो डिसजॉइंट हो रहा है। इसका अगर वर्टेक्स सेट अगर बना रहे हैं, सपोज दैट इसको वी डैश अगर बोले या V1 डैश बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमारे पास V1 एंड V4 बनेगा। जबकि इस केस में अगर वर्टेक्स सेट V2 डैश अगर तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास V2 एंड V3। तो इस केस में हम यहाँ देख सकते हैं कि G1 एंड G2 आर वर्टेक्स डिसजॉइंट, क्योंकि दोनों के वर्टेक्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सेम एज एज डिसजॉइंट भी है, क्योंकि अगर एज सेट अगर चेक कर रहे हैं, तो एक इसमें एज हमारे पास E4 आ रहा है और इसमें E2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से देखेंगे स्पैनिंग सबग्राफ। स्पैनिंग सबग्राफ क्या चीज होता है? स्पैनिंग सबग्राफ बेसिकली एक ऐसा सबग्राफ रहेगा जिसमें दिए गए वर्टेक्स, दिए गए ग्राफ के सारे वर्टेक्स कंटेंट होने चाहिए, ठीक है। सपोज दैट जैसे यहाँ पर देखो कि एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, ये जी है, ठीक है। टोटल इसमें 5 वर्टेक्स V1 टू V5 तक दिए गए हैं। अब यहाँ से हम कुछ सबग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें इसके सारे के सारे वर्टेक्स कंटेंट हो जाएंगे। सारे एज आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन उसके वर्टेक्स जो है वो सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। जस्ट कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर देखो, ये V1 हो गया, ये V2, ये हमारा V4 है, ये V5 है, और ये V3 है। तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर समग्राफ में एजेस हमारे डिफरेंट हो चुके हैं, एज कुछ बहुत सारे एज एलिमिनेट हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन पांचों के पांचों वर्टेक्स यहाँ पर कंटेंट है, तो ये हमारा एक स्पैनिंग समग्राफ बन जाएगा। तो एक ही ग्राफ के कई स्पैनिंग समग्राफ्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में यहाँ पर लिखा लिखा हुआ भी है कि स्पैनिंग सबग्राफ नीड नॉट कंटेन ऑल द एजेस इन द गिवन ग्राफ जी, ठीक है। जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके सारे इसको कंटेन करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनिंग सबग्राफ बनेगा ही बनेगा। अब इसी में एक टर्म ऐड होता है, रिमूवल ऑफ वर्टेक्स एंड एज। एक दिए गए ग्राफ में हम एज हटा भी सकते हैं और वर्टेक्स उसमें वर्टेक्स भी सिमिलर वे में एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी ग्राफ में हम वर्क करके दिखाते हैं। फर्स्ट सपोज करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हम वर्टेक्स को एलिमिनेट करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक वर्टेक्स है एलिमिनेट करेंगे, सपोज दैट V2 एलिमिनेट कर रहे हैं एंड V4, दोनों को, ये दोनों वर्टेक्स को हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, वो कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा V1 हो गया, यहाँ से V5, और ये V3, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने V2 और V4 दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। जैसे ही V2 और V4 अगर एलिमिनेट हो जाते हैं तो बाकी जो बचेगा बस उतना ही यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब उसमें एच एलिमिनेट हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये वर्टेक्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं तब तक हम कैसे हम बताएंगे कि इसमें कोई दूसरा एज भी आएगा, ठीक है।
अब सपोज दैट यहाँ से मान लेते हैं कि हम V4 को एलिमिनेट नहीं करते हैं, इन शॉर्ट सिर्फ हम V2 को एलिमिनेट कर रहे थे। तब उस केस में देखो एज किस तरह से बनने वाला था। V4 यहाँ पर कहीं आता, तो हम हमारे पास जो एजेस हो जाते हैं वो V4 to V5 कनेक्ट होता। फिर उसी तरह से V4 से लेकर V3 भी कनेक्ट करते हैं, और V1 से लेकर V4 भी कनेक्ट हो जाता। सिर्फ यहाँ पर V2 हमारा एलिमिनेट हो रहा, तो V2 अगर चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि ये एज भी एज हमारा एलिमिनेट होगा, ये वाला एज एलिमिनेट होगा, ये एज एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलर वे में अगर हम एज एलिमिनेट करना चाहें तो वो भी कुछ इसी तरह से फ्रेम होगा। जस्ट देखते हैं। सपोज दैट हम अच्छा, नंबरिंग तो किया हुआ नहीं है। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 मान लेते हैं कि हम लोग एज के फॉर्म में हम E1 एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये देखो, V1 to V2 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सिमिलर वे में सपोज दैट आप E1 के साथ साथ E3 भी आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, तो उस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा नॉर्मल वे में। ठीक है। तो एज एलिमिनेट करेंगे तो इसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनते रहेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग को यहाँ पर से देखना होगा ऑपरेशन ऑन ग्राफ्स। ग्राफ्स पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। टोटल हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं उसमें आ रहा है यूनियन ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स, रिंग सम, प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ, डिकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। ठीक है। टोटल ये 6 ऑपरेशंस हम लोगों को ग्राफ में देखना होता है।